चलो हो गया। आंखें दिखा रहे हैं। मैन ईटर टाइगर उसी को बोला जाएगा जो कि घात लगा के बैठेगा, इंतजार करेगा इंसान का कब आए, मैं उसको अटैक करूं और उसको खाऊं, वो मैन ईटर है। तो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन से ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, और जितना ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा जंगल में, उतने लोग जाएंगे, उतनी क्या कहते हैं ख्वाहिश होगी, या आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर से ज़्यादा इंसान को मारने लग जाए। हो भी रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ज़मीन जायदाद जोरू के चक्कर में कितने हमले हो रहे हैं दिन है। तो उसने बंदे ने वो लड़के ने इतना बढ़िया काम करा कि वो रोड में स्कूटी के ही साथ यूँ लेट गया। सबसे बढ़िया काम उसने ये करा, लेटा तो वो टाइगर ने कुछ नहीं करा, सीधा अपना पार हुआ, सीधा निकल गया वो नीचे को। जब वो जाते हैं और टाइगर अगर सोया है और टाइगर के अगर आप समीप पहुंच जाते हैं तो वो टाइगर अटैक ही करेगा, लेकिन उस टाइगर को आप मैन ईटर टाइगर नहीं बोल सकते। तो लेपर्ड तो पेड़ में भी चढ़ जाता है, टाइगर नहीं चढ़ पाता है। हाँ। पहली बात तो उसको चाहिए होती है ऐसी घास की जगह जहाँ ऊंची घास हो और उसको बीच में गर्म हो। हाँ। टाइगर को हाँ। उन्होंने देखा कि कई बंदा वहाँ लेडी ये घास काटते हुए उसके मुंह में पहुँच गई तो उसका निवाला बनना ही बनना है। भैया वो तो बैठा रहता है अपना सुख शांति से, उसको कोई उसको ये थोड़ी है कि उसको मारना है, आदमखोर है, उसको खाना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल से होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूं। तो अभी हम बात करने वाले हैं नौकुचिया ताल की, जहां पे हमने कुछ टाइम पहले आपको अपडेट भी दिया था कि एक महिला पे अटैक हुआ है, वो टाइगर है, लेपर्ड है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी डिक्लेयर नहीं करा था, काफ़ी बड़ी टीम डिप्लॉय की गई थी और कम से कम 15-20 दिन का टाइम लगा, और उसके बाद बिटवीन 15 डेज उस एरिया से एक लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया है, और कल रात को एक टाइगर को रेस्क्यू किया गया है। तो जो टाइगर को रेस्क्यू किया है उसकी थोड़ी सी ये क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उससे पहले लेपर्ड को भी रेस्क्यू किया। चलो हो गया। आंखें दिखा रहे हैं। स्ट्रेस में है बेचारे अभी। ये फोटो अंदर की था। हालांकि अभी ये रिपोर्ट नहीं आई है जो अटैक किया था वो महिला पे, जो लेडी पे अटैक किया था जंगल में, वो टाइगर के द्वारा किया गया या फिर लेपर्ड के द्वारा किया गया, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन 2 टाइगर और लेपर्ड रेस्क्यू किए गए हैं, ये कंफर्म है। तो बात स्टार्ट होती है, जो ये बात हम कंटिन्यू, अगर आप लोग पहले से जुड़े होंगे मेरे चैनल में, शायद 2022 समथिंग से हम नौकुचिया ताल के इन्हीं टाइगर के बारे में काफ़ी बार वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी करी है, और अगर आप चैनल में सर्च भी करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियो से रिलेटेड मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ना 2022 से। 2022 में सबसे पहले टाइगर को देखा गया नौकुचिया ताल के इलाकों में, सलोटी पंथ करके जगह है, उसके आसपास के इलाकों में ये टाइगर को देखा गया, जिसमें से टाइगर विथ 2 कप्स थी। और उससे पहले 1 साल पहले 2021 में उसके, लेकिन अभी साक्ष्य इंटरनेट में मुझे मिले नहीं जो मैं आपके सामने प्रूफ की तरह रखूं, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना था कि टाइगर और उसके बच्चे देखे गए, और गांव वालों ने मतलब टाइगर वगैरह को भगाया भी था, थोड़ा आसपास पत्थर भी फेंके थे, और वही रूट आगे जाके नौकुचिया ताल की तरफ जाता है। तो ये कहाँ से माइग्रेट होके आए थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ना किसी और माध्यम से, लेकिन वो इस इलाके से नौकुचिया ताल पहुंची, जो कि एक शॉर्टकट रास्ता भी है। अगर आप भीमताल रोड पे आते हैं तो वहाँ पे जो HMT की कॉलोनीज़ है, जहाँ पे पहले फैक्ट्री हुआ करती थी, वहाँ वर्कर्स रहते थे, अभी पूरा खंडर हो गया। वो जगह भी हमने आपको प्रीवियसली दिखाई है। और शुरुआत हुई कुछ ऐसे 2022 में सर्वप्रथम नौकुचिया ताल के पास, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, सलोटी पंथ करके एक जगह है, तो वहाँ पे टाइगर देखा गया। और ये टाइगर देखने की घटना हुई है इन इलाकों में 76 सालों के बाद, यानी कि 1940 समथिंग में टाइगर देखा था, 46 अराउंड में, भीमताल के आसपास के एरिया में, और उसके बाद 76 सालों के बाद यहाँ पे टाइगर देखे जाने की बात पुष्टि हुई। हालांकि वन्य जीव प्राणी लवर, वाइल्ड लाइफ लवर और जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर थे, उनके मन के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल भी था
कि पहाड़ों में फिर से टाइगर जाने लग गए, जो उनका प्राकृतिक आवास हुआ करता था। अब लेकिन हुआ क्या, ये चीज़ तो सही थी कि वहाँ टाइगर पहुँच गए हैं और उनका घर है, जंगल उनका घर है और जंगल में ही रहते हैं। आपने अक्सर कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि टाइगर ने घर, और पहाड़ों में टाइगर देखना कोई नई बात नहीं। आपने इससे पहले भी टाइगर के जिम कॉर्बेट की स्टोरी में काफ़ी बार सुना होगा कि ये मुक्तेश्वर टाइगर और उसके अलावा पहाड़ों में पहले भी पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि 76 सालों के बाद फिर से अपने प्राकृतिक आवास में टाइगर पहुँचे। तो उसके बाद देखा क्या जाता है कि कैटल्स पर अटैक हुए। तो पहाड़ों में भी टाइगर का प्राकृतिक आवास हमेशा से रहा है, लेकिन 76 साल के बाद देखे जाने में एक हर्ष का माहौल तो था ही। उसके अलावा कई चीज़ें रिसर्च होने लगी थी। हालांकि जो टाइगर है कहाँ पे स्थिति है उसका शायद सही से आकलन नहीं किया गया था। और उसके बाद क्या होता है ना, एक दुखद घटना हो जाती है 2023 के समीप दिसंबर में, 7 दिसंबर के दौरान इंदिरा देवी जी, जो कि नौकुचिया ताल के आसपास ही, जो आपका सलोटी पंत और जंगलिया गांव है उसके पास के इलाके में जब जंगल गई थी तो वहाँ पे टाइगर उन पे हमला कर देता है और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इंदिरा देवी जी की आत्मा को शांति मिले। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि दिसंबर के दौरान ही टाइगर ने 17 और 19 में 2 अटैक और करे। दोनों लेडी थी और काफ़ी गमगीन माहौल तो हो ही गया था। लेकिन तब तक ये नहीं पता चला था कि वो टाइगर ने किया है, लेपर्ड ने किया है। और हालांकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। और बात भी ऐसी है कि लाइफ जब इंसानों की जाती है तो गमगीन माहौल होता है हर किसी के चेहरे में, हर किसी के परिवार में। तो वही चीज़ हुई। और उसके बाद जब ये प्रेशर दिया तो वन विभाग ने ऑर्डर भी निकाल दिया था कि आप ये आदमखोर हम घोषित कर रहे हैं, इसको मारने का ऑर्डर दे दिया था। हालांकि तब तक ये नहीं बताया गया था कि ये टाइगर के द्वारा हुआ है या लेपर्ड के द्वारा हुआ है। उसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में इस चीज़ को लिया और उन्होंने बोला कि जब तक पता नहीं चलता है तो आप ये हंटिंग का ऑर्डर नहीं दे सकते। हालांकि उस दौरान प्राइवेट हंटर कुछ बुला लिए गए थे, जो 3 हंटर प्राइवेट बुलाए थे। उनकी डिटेल भी हमने एक ब्लॉग के थ्रू दिखाई थी कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हंटिंग के लिए लोगों को बुला रखा है, जो कि शूटर हैं, प्राइवेट शूटर, जो कि मैन ईटर को मारते हैं। तो फिर बात ये हुई कि जब रिसर्च हुई, जब फॉरेस्ट वालों ने असली अच्छे से रिसर्च करी तो उसके सामने आता है कि भैया ट्रैप कैमरे में तो टाइगर आ रहा है। तो टाइगर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर को मारने का ऑर्डर तो नहीं मिल सकता। तो फिर उसको रेस्क्यू करने का ऑर्डर दिया गया। तो ये घटना की बात है 2023 में, 2023 दिसंबर के दौरान। और उसके बाद काफ़ी टाइम लगा और उसके बाद वन विभाग को सफलता मिली और 2023 में ही अटैक के 19 दिन के बाद टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया था। तो एक टाइगर वहाँ से पकड़ लिया गया था, जो कि शायद सब एडल्ट था और उसकी उम्र 2 साल के अराउंड थी। तो उसके बाद अभी तक सब सही था। लेकिन अभी जाते जाते नवंबर के एंड में तो हम अक्सर बात भी करते हैं कि विंटर के टाइम में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके भी कुछ कारण हैं, उसके बारे में भी हम विशेषकर उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो मेन कारण होते हैं, कॉजेज़ होते हैं अटैक बढ़ने के। लेकिन जब अभी नवंबर के टाइम में एक अटैक हुआ उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम डिप्लॉय हो गई थी। हमने प्रीवियस एक ब्लॉग में आपको दिखाया भी कि वहाँ पे केज वगैरह लगा दिए गए थे और लेपर्ड के लिए भी, टाइगर के लिए भी। हालांकि उस एरिया में लास्ट ईयर भी हुआ था तो संभवतः ये भी था कि टाइगर भी हो सकता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और लेपर्ड भी हो सकता है, पहाड़ों में लेपर्ड बहुत कॉमन है तो लेपर्ड भी हो सकता था, उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो दोनों को ट्रैप करने के लिए केज लगाए गए। हालांकि केज में लेपर्ड तो आ जाता है, जैसा आपको विदित भी होगा कि लेपर्ड ईजीली एज़ कम्पेयर टू टाइगर केज में फंस जाता है, लेकिन टाइगर अमूमन केज में नहीं फंसता है। बहुत कम चांसेस होती है कि केज में फंसता है। तो टाइगर को ट्रैंकुलाइज ही करना पड़ता है और टाइगर पिंजड़े में कैद हो जाता है और फिर उसको रेस्क्यू सेंटर रानी बाग के लिए भेज दिया जाता है।
और फिलहाल अभी रानी बाग के रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है उसे, और संभवतः उसकी एज 3 ईयर प्लस है और मेल टाइगर है। तो अभी ये हमले क्यों होते हैं विंटर में और क्यों रेगुलर ये हमले देखे जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे बिष्ट जी भी यहाँ पे बैठे। क्या हाल है बिष्ट जी? बढ़िया। और ठंडी तो आपने करवाई दी अच्छी खासी है। हो ही रहा है। नैनीताल में स्नोफॉल हो गई है। हाँ, और यहाँ कैसा? यहाँ भी ठंडा है यहाँ तो है यहाँ, लेकिन हमारे मोहान से कम ठंडा लग रहा है मुझे। 7 बजे यहाँ पर धूप आ जाती है। धूप आने के बाद ऐसी गर्मी रहती है सुबह के टाइम में। उसके बाद 1 बजे के बाद जो धूप जाती है तो उसके बाद ठंडा ऐसा पड़ता है यहाँ पर जैसे पाला टाइप का बना है। इसीलिए उसी टाइम में शक्कर को जला के रखे रहता हूँ। अच्छा, शक्कर जलाया उसमें फर्स्ट क्लास। तो बिष्ट जी से भी मैं चलो आया हूँ तो इनसे भी राय लूँगा। जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जो मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, टाइगर अटैक के केसेस होते हैं, वो जाड़ों में ज़्यादा क्यों होता है? बिष्ट जी आपको क्या कहता है? आपको क्या लगता है? आप भी यहाँ जंगल के आसपास रह रहे हैं और आपको काफ़ी सारा अनुभव भी है। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? जाड़ों में जो है टाइगर या लेपर्ड हो किसी चीज़ के लिए हो, इंसान को ही देख लो। अगर इंसान भी जंगल में लकड़ी बनाने जाएगा उस टाइम पाला पड़ा रहता है पूरे जंगलों में। पूरे जो घास होती है गीली होती है। हाँ, इस टाइम उसको चाहिए होता है टाइगर को या लेपर्ड को एकदम सही जगह। हाँ। चलो लेपर्ड तो पेड़ में भी चढ़ जाता है, टाइगर नहीं चढ़ पाता है। हाँ। पहली बात तो उसको चाहिए होती है ऐसी घास की जगह जहाँ ऊंची घास हो और उसको बीच में गर्म हो हाँ, टाइगर को। हाँ, उन्होंने देखा कि कई बंदा वहाँ लेडीज घास काटते हुए उसके मुंह में पहुँच गई तो उसका निवाला बनना ही बनना है। भैया वो तो बैठा रहता है अपना सुख शांति से। उसको कोई उसको ये थोड़ी है कि उसको मारना है, आदमखोर है, उसको खाना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो ज़बरदस्ती का तुम किसी के पीछे उंगली करोगे तो जाओगे उसके मुंह के आगे तो यार वो तो अटैक करेगा ही करेगा। सीधी सी बात है। देखो सीधे सीधे बिष्ट जी ने जो सबसे बड़ा कारण है वो बता दिया है कि टाइगर आराम करता है। और जंगल में इस टाइम में आपको भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लकड़ी लेने के लिए जाते हैं विंटर में। और जब वो जाते हैं और टाइगर अगर सोया है और टाइगर के अगर आप समीप पहुंच जाते हैं तो वो टाइगर अटैक ही करेगा। लेकिन उस टाइगर को आप मैन ईटर टाइगर नहीं बोल सकते। वो अटैकिंग हो गई, मतलब ये सडन एनकाउंटर हो गया, एक्सीडेंटल हो गया। टाइगर ने कहा क्या हो गया, क्या है? सामने क्या आ गया? भाई वो अकेले रहने की आदत है, राजा है, जंगल का राजा है, अकेले ही रहता है। उसको भी लगेगा कि भाई क्या आ गया सडन है, तो वो हल्का से भी कुछ करेगा तो इंसान तो गुब्बारा हुआ। ये तो रियल है एकदम 100%। तो एक बहुत बड़ा कारण भी है। मौत के मुंह में तुम खुद जा रहे हो। वो भी तो जंगल में, इतना बड़ा जंगल है, जंगलों में मकान बन गए हैं। जैसे कि इतने कहाँ गांव में पहले यहाँ क्या था? यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था। अब देखो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट इनने छेड़ा है। आप बताइए और आगे। यहाँ पर जो है पहले पूरा जंगल था। हाँ। ये क्या था यहाँ पर टाइगरों का ही इलाका था। हाँ। मैंने भी यहाँ पर फिलहाल तो दुकान डाल दी है यहाँ पर अपना। यहाँ पर भी टाइगर का निकलने का या चमटी के यहाँ से पीछे पीछे नाले से ऐसा था। उधर को क्या था? पूरा जंगल था, कोई दुकानें नहीं थी उस टाइम। और आज की डेट में देखो पूरा ऊपर यहाँ से 7 ताल जो रोड निकलने वाली है, जेली रोड निकल गई है। पूरे चारों तरफ होटल ही होटल बन गए हैं। वो जानवर जाएगा कहाँ? उन्होंने तो पहले से ही अपना इलाका यहाँ का बना रखा है ना। वो कहाँ जाएगा? क्या ऊपर जो टॉप में जाएगा तो नहीं रहेगा वो सुबह के टाइम में अपना पानी वाला इलाका देखता है। सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में जब उसको लगता है कि पानी पीना है तो वो ऐसी जगह देखेगा और जहाँ चहल पहल ना हो और चहल पहल उसको नहीं दिखती हो तब वो रोड क्रॉस करता है। जैसे कि परसों की बात है, परसों एक स्कूटी आ रही थी वहाँ की पॉइंट के उधर से आ रही थी, मैगी पॉइंट के। हाँ, उसका आना परसों की बात है, उसका आना और टाइगर का क्रॉस करना हुआ हैंड पंप से। टाइगर था लेपर्ड था? टाइगर था। टाइगर का क्रॉस करना सीधे आमना सामना हुआ। थोड़ी सी मतलब ज़्यादा दूरी भी नहीं थी। उसने स्कूटी में इतने तेज ब्रेक मारे कि ब्रेक वो स्कूटी वहीं पलटा दी। अब देखो ऐसे लोग यहाँ से आपने देखे होंगे पैदल भी जाते हैं, बाइक रात भर चलते रहती है, लेकिन कभी इस रोड में पैदल जाने वाले में नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कभी ऐसी रोड पे अटैक हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। उसके घर पे कोई जाके करेगा भाई तो फिर क्या कर सकते हैं? पैदल जाने वाले में वो देख लेता है दूर से। हाँ, वो बच जाता है, अपने को छुप जाता है। स्कूटी इतनी तेज आ रही थी, उसका निकलना और स्कूटी को उसने ना देखना, सीधे उसने बंदे ने वो लड़के ने इतना बढ़िया काम करा कि वो रोड में स्कूटी के ही साथ यूँ लेट गया। सबसे बढ़िया काम उसने ये करा, लेटा तो वो टाइगर ने कुछ नहीं करा, सीधा अपना पार हुआ, सीधा निकल गया और नीचे को ये देगा, सीधा निकल गया। ये तो क्योंकि क्षेत्र टाइगर का ही है यहाँ को। आप देखो जो बिष्ट जी ने बात छेड़ी थी,
हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही है। सीधा सीधा कारण है जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश में क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई बिल नहीं है, जनता बढ़ते जा रही है। बढ़ते जा रही है। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। चाइना का आधा इलाका हमारे पास है नहीं। आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर से ज़्यादा इंसान को मारने लग जाए। हो भी रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ज़मीन जायदाद जोरू के चक्कर में कितने हमले हो रहे हैं दिन है। तो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन से ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, और जितना ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा जंगल में, उतने लोग जाएंगे, उतनी क्या कहते हैं ख्वाहिश होगी, या फिर जैसे पहले 2-3 महिलाएं जाती थी, अब 10-15 हो गई, 20-25 हो गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे ना, जंगल जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी आंखें होंगी उतना टाइगर हो गई। मतलब हम भी क्या है कि सफारी में जाते हैं, जंगल जाते हैं, तो भैया हम भी ये कहते हैं कि जितनी आंखें होंगी उतने टाइगर देखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। किसी ना किसी को दिख जाएगा गाड़ी को। होता भी यही, जंगल में जितने लोग जाएंगे किसी ना किसी का इनकाउंटर हो सकता है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि सावधानी से जाएं, ग्रुप में जाएं, और ख़ासकर आप कुछ बताएं तो उसमें क्या करें क्या ना करें। ग्रुप में ऐसा होता है, ग्रुप में तो अब देखो, ग्रुप में भी अगर लेडीज अगर जंगल जा रही है, बाई चांस ग्रुप में भी जा रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप में जाके वो एक ही जगह से घास काटती है। कोई उस तरफ को जाएगा अकेला, कोई उस तरफ को जाएगा, कोई उस तरफ को जाएगा, सब अलग अलग बढ़ जाएंगी वो। देखो यही पॉइंट में अभी एनकाउंटर हुआ था कुछ टाइम पहले डिकुली में, जो टाइगर अटैक हुआ था। 1 किलोमीटर अंदर गई थी 3-4 महिलाएं। तो वहाँ पे जो एक महिला पे अटैक करा बिष्ट जी, वो बेचारी थोड़ा सा अलग हो गई, अपनी गठरी अलग से बनाने के चक्कर में 50-60 मीटर हो गई, वो नीचे झुक के करा तो उसने अटैक लिया। वो होना ही है महल, अगर घास एक जगह में जंगल में कहीं नहीं मिलता है। तो जो हमारा एनटीसी की गाइडलाइंस है वो भी कहते हैं कि जो टाइगर अटैकिंग होती है, झुक के अगर आप काम करते हैं जंगल के अंदर, या यूरिन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम में टाइगर अटैक हो सकता है। तो उसको भी मैन ईटर टाइगर के कॉन्सेप्ट में नहीं लिया जाता है। मैन ईटर टाइगर उसी को बोला जाएगा जो कि घात लगा के बैठेगा, इंतजार करेगा इंसान का कब आए, मैं उसको अटैक करूं और उसको खाऊं, वो मैन ईटर है। बाकी मैन अटैकिंग केसेस हैं, ये कोई मैन ईटर नहीं है, ये सडन एनकाउंटर है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट टाइप का, ये एक्सीडेंट ही लगाओ इसको। वो देखो, ये तो उसने टाइगर ने महिला को मारा या तो खाया होता, खाली वो ये एक एक्सीडेंट केस ही लगाओ। वो घास काटते हुए वो बैठा होगा बेचारा, उसके मुंह के आगे अगर तुम जबरदस्ती का जाओगे घास काटते हुए, वो जानवर ही है, उसने अपना शिकार समझ के एकदम पकड़ लिया यार। फिर उसका रौला भी तो है, जंगल का राजा है, उसको तो दूसरा टाइगर बर्दाश्त नहीं अपने एरिया में भाई साहब। तुम जा, अगर लेडीज है बाई चांस, मैं तो ये कहूँगा जंगल में जा भी रही है घास काटने, पहले एक आध दो आवाजें मार ले वहाँ है टूट करके। ये जरूरी है, ये जरूरी है। जाती है अपना, और डंडा लकड़ी में पीटते हुए जाएं, हल्ला करते हुए जाए तब तो। और अभी एक पिछले साल हम उसकी भी बात कर रहे थे कि बैक साइड से भी एक मकुट बना के जाए, फेस मास्क, वो चीज़ भी कहीं अब फॉलो नहीं होती है, अभी फॉलो नहीं होती है। और गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट तो लिया था उसका, लेकिन अब सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है ना। ये कुछ टाइम के लिए इनिशिएशन होता है, उसके बाद सब फ्लॉप हो जाता है। बिष्टू जी, एक मेजर कारण क्या होता है, अभी जाड़ों के टाइम में होता है टाइगर का मेटिंग पीरियड। मेटिंग पीरियड होता है, टाइगर और टाइगरस एक साथ आती है इस टाइम में, है ना। अब टाइगर क्या होता है ना, उस टाइम में अपनी टाइगरस को ढूंढने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी करता है, टाइगरस भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी करती है। रेस्क्यू सेंटर वाले हैं 2 टाइगर, जब सवेरे खोलते हैं ना इन्हें, उनकी भाड़ ऐसी आती है ना यहाँ पर। अच्छा, मैंने बहुत आज सुबह भी सुनी, मैंने कहा कहीं यहाँ बना तो नहीं है, मैंने फिर ऊपर ध्यान दिया, वो वहाँ पर जाली में सामने दिख जाता हो, वो राउंड मारता है। तो यहाँ पे रोड के जस्ट ऊपर रेस्क्यू सेंटर है रानी बाग, अभी जाते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, वाइल्ड लाइफ ट्रांजिट कैंप। तो वहाँ 2 टाइगर हैं, उनके बारे में हमने एक ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था कि बाजपुर के पास एक जंगल में टाइगर के 3 बच्चे मिले थे, और माँ को भी ढूंढने की कोशिश रही भरपूर, लेकिन माँ के ना मिलने पे वो बच्चों को यहाँ पे लेके आया जाए, रेस्क्यू सेंटर में लाया गया था। हालांकि उनमें से एक बच्चा स्टार्टिंग में ही एक्सपायर हो गया था, और अभी जो 2 बच्चे हैं दोनों मेल हैं,
जय वीरू, बहुत गबरू, बहुत बड़े टाइगर हैं। पहले छोटे केज में थे, अब दोनों काफ़ी बड़े केज में घूमते हैं। अब तो अलग भी कर दिया दोनों को, क्योंकि क्या है कि 2 साल के बाद आपस में भी लड़ने लग जाते हैं। टाइगर का फितरत ही ऐसी है कि दूसरे टाइगर के साथ अकेले नहीं रह सकते। तो इस टाइम में हीटिंग में होती है टाइगरस, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती है। मेल टाइगर भी मूवमेंट करता है, तो इस वजह से जंगल में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है। जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी तो उतनी ज़्यादा तादाद में लोगों से एनकाउंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी जाड़ों में अवॉइड करने को भी बोलते हैं, क्योंकि मेटिंग टाइम में होता है इस टाइम में टाइगर, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है ना। तो ये कुछ कारण है। चलते फिर है ओ बिस्टू जी, अब चल रहे हैं, आप भी बिजी हो गए, ठीक है। अच्छा चलो बाय, टेक केयर। तो जी बाकी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचने का एक ही उपाय है, सावधानी और सुरक्षा। तो अपने प्रियजनों को भी आप हमेशा जंगल जाने से रोकें, और जो जाता है तो सावधानी बना के जाएं, ग्रुप में जाएं। मजबूरी भी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में और गांव के क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा पानी लाने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने का सुरक्षा ही एक उपाय है, सावधानी और सुरक्षा। तो बाकी अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे दोबारा से नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। और बाकी ये सामने पे अगर आप देखेंगे तो ये रेस्क्यू सेंटर है, वाइल्ड लाइफ ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पे टाइगर को रखा गया है। और अभी जब तक वो डीएनए वगैरह रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो रिलीज़ नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि डीएनए रिपोर्ट हो जाए तो अक्सर फॉरेस्ट वाले टाइगर को जंगल में फिर से आज़ाद कर देते हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि मैनिटी न मान के सडन एनकाउंटर बन के उनको आज़ाद कर दिया जाए और जंगल में राज करने के लिए फिर से वो जंगल भेजे जाएं। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।